नमस्कार। एक राष्ट्र, एक हृदय, शुरू से ही एकजुट और स्वतंत्रता दिवस के दिन की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वदेशी द्वारा प्रस्तुत है एक लघु कथा 15 अगस्त 1937। यह वो दिवस है जिसे हर भारतीय गर्व से याद करता है। इसी दिन हमारे देश ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की थी। हर साल यह दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रस्तुत है एक लघु कथा जो भारत के स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताती है। छोटी सी पहाड़ी पर बसे गांव का नाम था स्वराजपुर। यहाँ के लोग सरल, सादगीपूर्ण और मेहनती थे। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ की हर पीढ़ी ने स्वतंत्रता संग्राम में किसी न किसी रूप में योगदान दिया था। गांव के हर कोने में, हर घर में स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी, जिनका असली नाम राम प्रसाद था, स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे थे। दादाजी की उम्र अब 90 के पार हो चुकी थी, पर उनकी यादें ताज़ा थीं। हर साल 15 अगस्त को गांव के लोग दादाजी के घर इकट्ठे होते थे और दादाजी अपने अनुभवों को साझा करते थे। इस बार का 15 अगस्त खास था क्योंकि यह आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ थी। गांव के सभी बच्चे और युवा दादाजी के घर के पास बड़े मैदान में इकट्ठे हुए थे। तिरंगा लहराने की तैयारी हो रही थी। हर साल की तरह इस बार भी दादाजी तिरंगा फहराने वाले थे। दादाजी ने सफ़ेद धोती कुर्ता पहना और अपने लाठी के सहारे धीरे धीरे मैदान में पहुंचे। उनका चेहरा गर्व और खुशी से चमक रहा था। गांव के प्रधान जी ने माइक संभाला और दादाजी का स्वागत किया। आज का दिन हमारे लिए विशेष है, प्रधान जी ने कहा। हमारे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति राम प्रसाद जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज हमारे बीच हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे हमें अपने अनुभव सुनाएं। दादाजी ने माइक संभाला और बोले, बच्चों, आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी है। हमने अपनी जान की बाजी लगाई थी ताकि तुम सब एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सको। उस समय हम जवान थे और हमें सिर्फ एक ही सपना था, आज़ाद भारत का सपना। दादाजी ने अपने पुराने दिनों की कहानी शुरू की। कैसे वे अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और कैसे वे जेल गए। उनकी आंखों में वह जज्बा आज भी साफ झलक रहा था। हमने देखा कि हमारे देश के लोग भूखे मर रहे थे, अंग्रेज़ों का अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे। हमसे यह सब देखा नहीं गया। हमने कसम खाई कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बच्चों ने चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों में दादाजी के प्रति सम्मान और श्रद्धा थी। दादाजी ने तिरंगा उठाया और बोले, यह तिरंगा हमारे संघर्ष, हमारी एकता और हमारे गर्व का प्रतीक है। इसे ऊंचा रखना हमारी जिम्मेदारी है। दादाजी ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया गया। सभी ने गर्व से तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद प्रधान जी ने बच्चों से कहा, आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। हमें मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए ताकि हमारे दादाजी की मेहनत व्यर्थ न जाए। दादाजी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चों, तुम ही हमारे देश का भविष्य हो। तुम्हें ही इसे आगे ले जाना है। याद रखना, स्वतंत्रता की कीमत जान से बढ़कर होती है। इसे हमेशा बनाए रखना। सभी ने तालियां बजाईं और दादाजी को धन्यवाद दिया। यह 15 अगस्त का दिन स्वराजपुर के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। गांव के लोग, खासकर बच्चे, दादाजी की कहानियों से प्रेरित होकर देशभक्ति के जज्बे से भर गए। सबने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने देश की सेवा करेंगे और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। समाप्त। इस कथा के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसे बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जय हिंद।